आपके ही समाज में एक मूवी आ रही है हमारे 12, कितनी सच्चाई लगती है? 2 से ज्यादा कोई आज की डेट में कोई नहीं करना चाहता। हाँ, आपकी कितनी? हमने तो 10 करे उस जमाने में। विवादित फिल्म हमारे 12 से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। हम 2 हमारे 12, तो इसके ऊपर अपील कर रहे हैं वो लोग भी कि आगे मैसेज देने के लिए कि एजुकेशन बहुत जरूरी है और मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि इतने बच्चे कर करके देश की आबादी बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुसलमान को बिल्कुल मूवी नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमान देशों में इसीलिए मूवी नहीं ये करने दे रहा है क्योंकि मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उस मूवी में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान को क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? मूवी में से देखता नहीं हूँ, लेकिन उसमें नीचा दिखाने की क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? 12 बच्चे नाम किसने दिया? 12 बच्चे होते हैं या नहीं? तो 12 बच्चे होते किसके पास है? 12 बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हो भी। अच्छा, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कभी भी हिंदू सामने नहीं आते। जय हिंद दोस्तों फिल्म हमारे 12 का ट्रेलर देखकर पाकिस्तानी मुसलमान पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं और उनका कहना है कि हिंदू समाज हमेशा मुसलमानों की बेइज्जती करती है और मुसलमानों को गंदा साबित करती है। कोशिश किया जा रहा है मुसलमान देशों में, इसीलिए मूवी नहीं ये करने दे रहा है क्योंकि मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है उस मूवी में। जैसे 12 बच्चे अभी बहुत अच्छा करके नाम है, मुझे मूवी से उतना लेन देन नहीं है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान को क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? मूवी में से देखता नहीं हूँ, लेकिन उसमें नीचा दिखाने की क्या नीचा दिखाने का कोशिश किया गया? 12 बच्चे नाम किसने दिया? 12 बच्चे होते हैं या नहीं? तो 12 बच्चे होते किसके पास है? 12 बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए हो भी। हाँ, किसने बच्चा के लिए 12 बच्चे, तो इसका नाम ऐसा क्यों दिया? इसको मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ किया गया है मूवी को, इसीलिए इस्लामिक देश में बंद किया गया इस मूवी को। और इस्लामिक देश तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो नहीं देखे इस मूवी को। तो इस मूवी को नहीं देखना चाहते हैं ना? बिल्कुल नहीं देखना चाहते थोड़ा सा भी, क्योंकि इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो इस्लाम बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है मैडम, मूवी को किसी धर्म से जोड़ने की बजाय ना मुझे मूवी को उस सब्जेक्ट के तहत देखना चाहिए, कुछ भी इधर उधर से घुमा कर नहीं देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आपसे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें सारे ठाकुरों को बदमाश दिखाया जाता था, तो क्या ठाकुर बदमाश हो गए क्या? पंडितों को धूर्त दिखाया जाता था तो धूर्त हो गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मानसिकता की बीमारी है। इस मानसिकता की बीमारी से इनको निजात दिलानी पड़ेगी और ये अब रोक लगनी चाहिए। अब दरअसल हाल ही में एक हिंदी फिल्म आई जिसका नाम रखा गया हमारे 12 और इस फिल्म का जो पहले नाम था वो था हम 2 और हमारे 12, लेकिन कोर्ट ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। मगर कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को इस बात का निर्देश दिया है कि उन्हें इस फिल्म का नाम बदलना होगा और इसीलिए कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए इस फिल्म का जो पहले नाम था हम 2 हमारे 12 उसको बदलकर हमारे 12 रख दिया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को पूर्णतः मुस्लिम समाज की जो ज्यादा बच्चे पैदा करने की रीति होती है तो उसके आधार पर बनाया गया है और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि इस फिल्म का नाम पहले हम 2 और हमारे 12 रखा गया था। अब इस फिल्म के आते ही पाकिस्तान से लेकर भारत तक के मुसलमान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और उनका कहना है कि इस प्रकार की फिल्में केवल और केवल मुसलमान को बेइज्जत करने के लिए बनाई जाती हैं और ये फिल्में मुसलमानों को गंदा साबित करती हैं। कई मुसलमान कहते हैं कि फिल्मों के इस प्रकार से नाम रखना यह साफ साफ दिखाई देता है कि जो फिल्म निर्माता है वह सारे आम मुस्लिम समाज की बेइज्जती कर रहा है। हालांकि जब कुछ रिपोर्टरों ने मुस्लिम समाज के लोगों से यह सवाल किया कि क्या मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करते, तो इस सवाल को सुनने के बाद वहां पर उपस्थित सभी मुसलमान शांत हो गए और उनका कहना था कि हाँ, मुस्लिम समाज में ज्यादा बच्चे पैदा करने की रीत है, लेकिन बच्चे हम पैदा नहीं करते बल्कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। हमारे 12 मुझे बगैर मूवी देखे ही समझ आ रही है किसकी बात हो रही है। तो ये उसका पोस्टर भी आया है, बहुत ऑब्जेक्शन किया जा रहा है इसके ऊपर और कहा गया कि जी उसमें मुस्लिम्स को कुछ कहा गया है। वैसे एक इंटरव्यू भी किसी का आ रहा था जिन्होंने शायद मूवी बनाई है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनु कपूर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अनु कपूर हमेशा उन मूवीज को सिलेक्शन करते आए हैं या टीवी सीरियल्स को सिलेक्शन करते आए हैं जिसमें एक मैसेज हो, एक सब्जेक्टिव मूवी हो जिससे देश के युवा
और देश के अलग अलग समुदाय और कम्युनिटी कुछ सीख सके। अब इस हमारे 12 को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए और कहने लगे कि भाई ये मूवी को बिल्कुल भी रिलीज करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके जो हिंदू बाहर देशों में अत्याचारित हो रहे हैं उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात हो तो भारत के मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, एनआरसी के तहत जो घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए उनको निकालने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो विक्टिम कार्ड है ये कब तक खेलते रहेंगे? आज अगर मैं शिक्षित नहीं होती और मैं ये कहती रहती अरे मुझे तो नौकरी नहीं मिल रही है, अरे मेरे घर में तो गरीबी है, अरे मुझे गरीबी हटाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर के गरीबी हटेगी। मेरी फैमिली में जितने लोग हैं सब अर्निंग है, तो गरीबी हमें नहीं टच कर सकती है क्योंकि सब शिक्षित है। देखिए, हमारे 12 के जो अभी जो जजमेंट आया है और मात्र 3-3.5 घंटे पहले आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि पिक्चर रिलीज की जाए और किसी भी धर्म या मजहब के सेंटिमेंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया गया है। अच्छा, ये जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कभी भी हिंदू सामने नहीं आते। आप पुरानी मूवीज को उठा करके देखिएगा, मदर इंडिया मूवी को उठा करके अर्जुन जी देखिए, आप जरूर देखिए उस मूवी को। उसमें देखिएगा एक पंडित जी पूजा करके बाहर निकल रहे हैं और पूजा की थाली उनके हाथ में है और वो नरगिस जी का बलात्कार करने वाले हैं। अब देखिएगा कि हमारे हिंदी मूवीज जो बॉलीवुड की होती थी उसमें अमरीश पुरी हमेशा एक बहुत बड़े क्रिमिनल माफिया बनते थे और वो कट्टर हिंदू हुआ करते थे, बड़े बड़े तिलक लगाया करते थे। अपने हीरो के एक्टिंग से बाहर निकलने के बाद संजय दत्त हमेशा क्रिमिनल का रोल करने लगे जब वो जेल वेल से वापस आ गए, और उसमें भी दिखाया गया कि वो आरती कर रहे हैं संजय दत्त और बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे हैं। हमने कई बार देखा कि अमिताभ बच्चन जी को शिकायत सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से थी और किसी ना किसी देवी माँ से थी और वो मंदिरों में अपना माथा फोड़ते रहते थे। लेकिन इतनी ज्यादा आपत्तिजनक मूवीज बनाने के बावजूद और इतना ज्यादा सनातन धर्म को डिफेम करने के बावजूद जो बॉलीवुड के द्वारा हुआ, कभी भी बॉलीवुड के खिलाफ हिंदू कभी कोर्ट तक नहीं गए कि ये हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहा है। द सेकेंड थिंग इज आर्जू जी कि देखिए, हिंदुओं में सती प्रथा हुआ करता था। उस सती प्रथा को जब सर्वोच्च न्यायपालिका के तहत और पार्लियामेंट के तहत जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसको खत्म किया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा